माना कि एक वृत्त है अपना ये, एक वृत्त बनाया अपन ने। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होगा, दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उसे हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है भाई, जिसमें से उस बड़े वृत्त की, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की तो हो जाएगी जीवा, और छोटे वृत्त को क्या करेगी, ये स्पर्श करेगी। बड़ा जो वृत्त है उसकी तो क्या हो गई जीवा, और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, ये स्पर्श कर रही है। तो हमें इस जीवा की लंबाई क्या करनी है बेटा, निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे कि ये चेक करो, ये पूरा जो है ना, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर। तो हमें इस जीवा की लंबाई क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है भाई, वृत्त की ये स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है भाई, लंब। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। और जीवा के ऊपर केंद्र से खींचा गया लंब जो है उस जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। सबसे पहले चित्र बनाया, और ये जीवा जो है, इस जीवा की लंबाई निकाल दी। हमने इधर त्रिज्या बनाई, छोटी त्रिज्या बनाई, और स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो यह लंब 90 डिग्री बना लिया। अब दिमाग में आपको ये रखना है, दिमाग में आपको यहाँ पे ये रखना है कि सर इसका मान निकाला तो इसको दुगुना क्यों करेंगे, इसका मान निकाल के इसको दुगुना क्यों करेंगे अपन, क्योंकि अगर हम किसी भी स्पर्श रेखा के ऊपर, स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं उसको, जीवा बोल दो, जीवा के ऊपर अगर अपन लंब खींचते हैं तो वह लंब जो है उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको सी दे देते हैं। और हम ये वाला त्रिभुज उठाएंगे सबसे पहले, और इस वाले का मान निकालकर इसका कितने गुना कर देंगे, दुगुना। तो पूरी जीवा आएगी कि नहीं आएगी सर, आ जाएगी। तो त्रिभुज ए बी ओ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ से, त्रिभुज ए बी ओ से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कौन सी प्रमेय सर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो कर्ण तो हो गया 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आड़ी लाइन कितनी है सर, आधार हमें निकालना है तो क्या चलने दो, 1 का स्क्वायर चलने दो, फिर प्लस लंब, लंब का मान कितना है 3, तो 3 का